हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन अपडेट। फ्रेंड्स, आज का हमारा विषय है राजस्थान पॉलिटी। तो आज हम राजस्थान पॉलिटी का विस्तृत अध्ययन करेंगे। राजस्थान की राज्य व्यवस्था को मुख्यतः 4 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 राजनीतिक व्यवस्था, नंबर 2 प्रशासनिक व्यवस्था, नंबर 3 संस्थाएं और नंबर 4 लोक नीति, विधिक अधिकार, सिटीजन चार्टर। तो हम राजस्थान की राजनीतिक व्यवस्था के अंतर किस किस का अध्ययन करते हैं, तो आइए जानते हैं। राज्यपाल का, मुख्यमंत्री का, मंत्रिपरिषद, विधानसभा, उच्च न्यायालय। प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत जिला प्रशासन, स्थानीय प्रशासन, पंचायती राज संस्थान और नगर निकाय। संस्थाएं, राजस्थान पॉलिटी में कौन कौन सी संस्थाएं कार्यरत रहती हैं? आरपीएससी, एसएचआरसी, एसईसी, एसआईसी और लोकायुक्त। तो सर्वप्रथम हम बात करेंगे राज्यपाल के बारे में। राज्यपाल, जिसे गवर्नर भी कहा जाता है। राज्यपाल पद कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो ये राज्यपाल का पद है, ये कहाँ के संविधान से? कनाडा के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 153, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 153 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। और 7वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें यह भी जोड़ा गया है कि एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी बन सकता है। 7वां संविधान संशोधन 1956 और धारा 6, इसके अंतर्गत एक व्यक्ति एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। अनुच्छेद 154, राज्यपाल राज्य का कार्यपालिका प्रमुख, मतलब राज्य के जितने भी कार्य होंगे उन सबका कार्य राज्यपाल के नाम से किया जाएगा। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में प्रावधान है। तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सिफारिश से करता है। अनुच्छेद 156, तो 156 को 3 भागों में विभाजित किया गया है, 156(1), 156(2) और 156(3). राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है, मतलब राज्यपाल का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता। जब तक राष्ट्रपति चाहेगा राज्यपाल तब तक उस पद पर आसीन रहेगा। 156(2) में राज्यपाल का इस्तीफा, राज्यपाल अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देता है और सामान्यतः राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अनुच्छेद 157, अर्हताएं, इसमें राज्यपाल पद के लिए अर्हताएं दी गई हैं। इंडियन, भारत का नागरिक हो और मिनिमम एज 35 वर्ष हो। मतलब राज्यपाल के लिए सिर्फ 2 योग्यताएं हैं, 2 अर्हताएं हैं राज्यपाल की, कि एक तो वह भारत का नागरिक हो और दूसरा उसकी एज 35 वर्ष हो। अनुच्छेद 158, शर्तें। अनुच्छेद 157 में तो राज्यपाल के पद के लिए अर्हताएं दी गई थी, वो भी सिर्फ 2, और अनुच्छेद 158 में इसके पद के लिए शर्तें दी गई हैं। राज्यपाल एमएलए, एमएलसी, एमपी नहीं हो, मतलब उस पद पर नियुक्त व्यक्ति राज्यपाल किसी एक ही पद पर आसीन रह सकता है। लाभ का पद धारण नहीं कर सकता। निःशुल्क आवास, वेतन, भत्ते एवं अन्य परिलब्धियां धारण नहीं कर सकता। एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। तो वेतन किस अनुपात में? अगर कोई व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनता है तो उसको वेतन किस अनुपात में दिया जाएगा, इसका निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। और वेतन, राज्यपाल का वेतन राज्य की संचित निधि से दिया जाता है, और राज्यपाल की जो पेंशन होती है वो केंद्र की संचित निधि पर भारित होती है। तो राज्यपाल से संबंधित कुछ केस भी दिए गए हैं। रघुकुल तिलकवाद 1979, राज्यपाल पद केंद्र के अधीन रोजगार नहीं। तो रघुकुल तिलकवाद में कहा गया था कि राज्यपाल का पद केंद्र के अधीन रोजगार नहीं है। रामेश्वरवाद प्रसाद 2006, नियुक्ति हेतु निश्चित प्रक्रिया। रामेश्वर प्रसादवाद में कहा गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति हेतु निश्चित प्रक्रिया होनी चाहिए, मतलब वो किसी के भी अधीन मतलब रहकर काम नहीं करना चाहिए। बीपी सिंगल वर्सेस भारत सरकार 2020, इसमें बीपी सिंगलवाद में कहा गया है कि राज्यपाल का मनमाने ढंग से निष्कासन नहीं किया जाने, मतलब वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नहीं रहना चाहिए। उसकी भी पूरी प्रोसेस होनी चाहिए कि उसे किस आधार पर, किस अक्षमता के आधार पर उसे हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 159 में राष्ट्रपति के लिए शपथ का प्रावधान दिया गया है। शक्तियाँ, तो राज्यपाल की मुख्यतः 3 प्रकार की शक्तियाँ होती हैं: कार्यपालक शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ और न्यायिक शक्तियाँ। कार्यपालक शक्तियाँ, मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है अनुच्छेद 164 के तहत। झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। महाधिवक्ता,
तो राज्यपाल महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है अनुच्छेद 165 के तहत। मंत्रियों में विभागों का आवंटन करता है अनुच्छेद 166 के तहत। राज्यपाल की वित्तीय शक्तियाँ, आर्टिकल 200 धन विधेयक को अनुमति देता है। आर्टिकल 202 बजट को मतलब राज्यपाल की पूर्वानुमति से ही बजट को पेश किया जाता है। तो इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 202। और धन विधेयक को भी अनुमति देता है अनुच्छेद 200 के तहत। अनुच्छेद 203 अनुदान की मांगे, कोई भी अनुदान की मांगे राज्यपाल की पूर्वानुमति से ही पेश की जाती हैं। अनुच्छेद 205 अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति। अनुच्छेद 243I और 243II में राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष की सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। और राज्य वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट राज्य विधानमंडल के पटल पर रखवाता है। अनुच्छेद 267 राज्य की आकस्मिक निधि। और राज्यपाल किन किन आयोग और बोर्डों का प्रमुख होता है, आइए जानते हैं। संरक्षक राजस्थान स्काउट गाइड का, कुलाधिपति राजस्थान राज्य विश्वविद्यालय का। तो एक तो राजस्थान स्काउट गाइड का संरक्षक होता है और राज्य के जितने भी विश्वविद्यालय होते हैं उनका कुलाधिपति होता है। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर का अध्यक्ष होता है। सैनिक कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष होता है। अरावली विकास बोर्ड। तो एक बार ये देख लीजिए कि राज्यपाल किन किन का अध्यक्ष होता है। एक तो पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर का अध्यक्ष होता है, सैनिक कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष होता है और अरावली विकास बोर्ड का भी अध्यक्ष होता है। भूतपूर्व सैनिक कल्याण समिति का अध्यक्ष होता है और राजस्थान रेड क्रॉस सोसाइटी का भी अध्यक्ष होता है। तो फ्रेंड्स ये वाले क्वेश्चन ऑप्शंस में आ सकते हैं कि राज्यपाल किन किन आयोग और बोर्डों का अध्यक्ष होता है। तो राजस्थान स्काउट गाइड का तो संरक्षक होता है और राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है। और गवर्नर रिलीफ फंड का उपाध्यक्ष होता है सीएम। विधायी शक्तियाँ, तो राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ कौन कौन सी हैं? अनुच्छेद 160 आकस्मिकताओं में राज्यपाल की कर्तव्य। तो राज्यपाल की कर्तव्य किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 160 में। अनुच्छेद 164 के तहत मंत्रियों को शपथ दिलवाता है। अनुच्छेद 168 राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अंग है। राज्य विधानमंडल के 3 अंग हैं, राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद। चूँकि राजस्थान में विधान परिषद अस्तित्व में नहीं है इसलिए राजस्थान में सिर्फ राज्यपाल और विधानसभा ही मौजूद हैं। अनुच्छेद 171 विधान परिषद में 1/6 सदस्यों का मनोनयन भी करता है। अनुच्छेद 174 विधानसभा के 17हूत और विघटन का। अनुच्छेद 175 राज्यपाल अनुच्छेद 175 के तहत अपना अभिभाषण देता है और अनुच्छेद 176 में राज्यपाल का विशेष अभिभाषण है। अनुच्छेद 180 विधानसभा कार्यवाहक अध्यक्ष। विधानसभा का कार्यवाहक अध्यक्ष भी अपॉइंट किया जा सकता है राज्यपाल को। विधान परिषद का कार्यवाहक सभापति। अनुच्छेद 188 प्रोटेम स्पीकर। अनुच्छेद 192 राज्य विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता का निर्धारण। तो राज्य विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता का निर्धारण भी राज्यपाल के द्वारा ही किया जाता है। अनुच्छेद 200 विधेयक संबंधी शक्तियाँ। अनुच्छेद 213 राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियाँ कौन कौन सी हैं? अनुच्छेद 163(2) में राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियाँ हैं। अनुच्छेद 164 त्रिशंकु विधानसभा। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन और अनुच्छेद 371 कुछ राज्यों हेतु विशेष प्रावधान। 5 नवंबर 2024 सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय। मंत्री के खिलाफ अगर प्राथमिक रूप से मामला बनता है तथा मुकदमे हेतु मंत्रिपरिषद ने अनुमति नहीं तो राज्यपाल उसके खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दे सकता है। इसमें कहा गया है कि 5 नवंबर 2024 को, जो वर्तमान की ही मतलब कुछ टाइम पहले की बात है, तो यह बात इम्पोर्टेंट बनती है कि सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय क्या था। अगर किसी मंत्री के खिलाफ अगर कोई प्राथमिक रूप से मामला बनता है तथा मुकदमे हेतु मंत्रिपरिषद ने अनुमति नहीं दी है तो राज्यपाल उसके खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दे सकता है। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और फ्रेंड्स आप एक बार ही इनको डिटेल्स में देखिएगा, ये नोट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। थैंक यू।